हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? सब बढ़िया है। चलो तो आज अपनी जो क्लास है, देखो बच्चों एक बात मैं बता देता हूँ तुम्हें शुरू से। कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कॉल करके पूछ लिया करो। आज़ादी है अभी तक, ठीक है? 12th क्लास वाले केवल। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है बेटा टोसों में अपूर्णता है, इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, यानी त्रुटियां या दोष। क्या कह सकते हैं? टोसों में अपूर्णताएं को त्रुटियां भी बोल सकते हो आप, इनको दोष भी बोल सकते हो। ओके, कहते किसको हैं? अब सुनो, इधर अपन ने क्रिस्टल पढ़े हैं, निबिड़ संकुलित संरचनाएं पढ़ी थी। काफ़ी काफ़ी तरह की, जिस किसी की संकुलन क्षमता चार, ये सॉरी समन्वय संख्या 4 होती थी, किसी की 6 होती थी। और ऐसी एकक कोष्टिका भी अपन ने पढ़ी, सिंपल प्रकार की पढ़ी, बीसीसी पढ़ी, एफसीसी पढ़ी, ईसीसी पढ़ी। ये सारी एकक कोष्टिकाएं पढ़ी जिनकी एक निश्चित व्यवस्थित संरचना थी। अब एक बात ये बताता हूँ मैं कि जो अपना जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, ये क्या है? इस कंपायमान है, यानी कि तुम ये मानो कि हर वस्तु इस ब्रह्मांड की में हल्का सा कंपन होता है, अपनी जगह पर कंपन रहती है। जैसे अपना शरीर है, ये भी कंपन होता है, इसमें भी कंपन होता है। ये पूरी धरती है, धरती में भी हल्का सा कंपन होता है। इसलिए बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती रहती है। ये बात अवश्य ध्यान में रखो। अब जैसे यहाँ पे बात आती है क्रिस्टल जालक की, तो क्रिस्टल जालक पूर्ण रूप से कोई भी क्रिस्टल जालक ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो वो आदर्श क्रिस्टल जालक हो। यदि उसे आदर्श क्रिस्टल जालक मानना पड़ेगा आपको, तो 0 डिग्री टेम्परेचर में आदर्श क्रिस्टल मिल सकता है, लेकिन वैसे सामान्य जितने भी अपन पढ़ते हैं उनमें हल्का हल्का सा नन्ना नन्ना सा कंपन अवश्य होगा। लेकिन जैसे भी जिन्होंने जितनी व्यवस्थित संरचनाएं अपन ने पढ़ी है उनको अपन आदर्श मान के चलते हैं। ये बात अवश्य ध्यान में रखना है। तो अपन यहाँ पे आज जो टॉपिक अपना वो दोष है कि क्रिस्टल टोसों में जो दोष है वो कैसे उत्पन्न होते हैं। जैसे अपन ने एकक कोष्टिकाएं सारे क्रिस्टल जालक पढ़े हैं, तो उनमें दोष कैसे उत्पन्न हो जाता है, कहते किसको है दोष। जैसे पहले ही हमने ये लाइन लिखी है कि यहाँ पे देखो आप इधर कि क्रिस्टल जालक की आदर्श व्यवस्था में, यानी कि उसकी आदर्श व्यवस्था होती है, जैसे या तो वो सिंपल प्रकार का होगा, या बीसीसी टाइप का होगा, या एफसीसी टाइप का होगा, उसे ही अपन यहाँ आदर्श मान के चल रहे हैं। क्योंकि जो आदर्श संरचना होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, और यदि अपन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है किसी भी चीज़ का या किसी भी जालक का, तो कंपन भी बढ़ता है। तो यहाँ पे अपन ने उन्होंने लिखा है कि क्रिस्टल जालक की आदर्श व्यवस्था में होने वाला विचलन टोसों में अपूर्णताएं या टोसों में दोष कहलाता है। ये एक लाइन में इसका जवाब है कि टोसों में किस में अवयवी कण होते हैं, उनमें जो विचलन दिख जाता है वो त्रुटि, वो डिफेक्ट, वही टोसों में अपूर्णताएं कहलाती है। आदर्श तो क्या परिभाषा हो गई इसकी? क्रिस्टल जालक की आदर्श व्यवस्था में होने वाला विचलन, क्रिस्टल जालक की आदर्श व्यवस्था में होने वाला विचलन टोसों में अपूर्णताया या टोसों में दोष कहलाता है। ओके बेटा, ये लाइन समझ में आई? आदर्श क्रिस्टल केवल परम शून्य ताप पर ही होते हैं, ये ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन अपन यहाँ पे जो बीसीसी है, एफसीसी है, ईसीसी है, एससीसी है, इनको क्या मान के चल रहे हैं? आदर्श मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर ये भी लिख दिया गया है कि आदर्श क्रिस्टल केवल परम शून्य ताप पर ही मिलते हैं। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। तो अपने सिलेबस के अनुसार जो क्रिस्टल जालक है उसमें 2 प्रकार के दोष दिखाए गए हैं। कितने प्रकार के दोष दिखाए गए बेटा? 2 प्रकार के दोष दिखाए गए हैं। अब वो दोनों प्रकार के दोष भी अपन देख लेते हैं। एक दोष होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है प्रमाणिक या बिंदु दोष। अब देख लो इसे। इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है बेटा? ऐसे दोष जैसे कोई जालक है या कोई धातु है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, तो उस जगह क्या बन जाता है? होल बन जाता है।
तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी दोष उत्पन्न होता है वो सारे दोष क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाते हैं। दूसरी बात आती है परमाणविक या बिंदु दोष। ये क्या है? परमाणविक जो दोष होता है ये दो तरह का होता है, बिंदु दोष भी होता है, रेखीय दोष भी होता है। बिंदु दोष तो उसे कहेंगे जैसे मान लो हमारे पास कोई भी बीसीसी हुआ या एफसीसी हुआ, किसी भी एकक कोशिका की संरचना है और उसमें कोई अवयवी कण है, उस अवयवी कण में जो बिंदु जालक है उसमें नन्ना सा हल्का सा दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे कह देते हैं बिंदु दोष। और उसी टोस क्रिस्टल में या उसी एकक कोशिका में यदि पूरी पंक्ति में विचलन हो जाए अवयवी कणों द्वारा तो उसे कह देते हैं अपन रेखीय दोष। तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष किसे कहते हैं? आयनिक क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाला दोष इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। ओके बेटा। दूसरी बात ये देखो, बिंदु दोष या परमाणुिक दोष, इसको देख लेते हैं। क्रिस्टल जालक की आदर्श व्यवस्था। अब ये इस आदर्श शब्द को लेके कंफ्यूजन नहीं होना, मैं बात कर चुका। क्रिस्टल जालक की आदर्श व्यवस्था में अवयवी कणों द्वारा, कोई भी अवयवी कण हो सकता है वो, उत्पन्न दोष, उस अवयवी कण द्वारा जो दोष हुआ है, जो बिंदु में दोष हुआ है, उसे ही बिंदु दोष कहलाता है वही। अब जैसे बेटा ये कोई जालक अपने पास यहाँ पे छोटा सा दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे वो इतना सा ये बिंदु जालक है, इसमें अवयवी कण द्वारा जो या बिंदु जालक द्वारा जो भी दोष उत्पन्न हुआ है वही कहलाया है बिंदु दोष कहलाता है। ओके। दूसरी बात करते हैं। अब वही उसी तरह का कोई क्रिस्टल जालक है हमारे पास, तो उसी क्रिस्टल जालक की आदर्श व्यवस्था में यदि रेखीय पंक्ति, इस रेखीय पंक्ति, जैसे बेटा ये काफी सारा क्रिस्टल जालक अपन ने पढ़ा है, उसकी एक पंक्ति ले ली मैंने और इस पंक्ति में जैसे मान लो ये गोले हैं, इस पंक्ति के ऐसे नीचे आ गए, तो ये दोष जो उत्पन्न हुआ है बेटा, ये पूरी पंक्ति टेढ़ी हो गई ना, तो ये पंक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ दोष है, तो इसे क्या कह देते हैं? इस द्वारा उत्पन्न दोष को क्या कह रहे हैं? रेखीय दोष। तो ये बात अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए कि टोसो में अपूर्णता है तो किसे कहेंगे बेटा? कि वही आदर्श व्यवस्था में होने वाला विचलन, अवयवी कणों द्वारा होने वाला विचलन क्या कहलाएगी? टोसो में अपूर्णताएं कहलाएगी। आदर्श क्रिस्टल परम शून्य ताप पर होते हैं। क्रिस्टल जालक में दो प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक दोष जो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है, दूसरा होता है परमाणुविक दोष या बिंदु दोष, जो यदि वो कोई बिंदु या जालक बिंदु पर डिफेक्ट आ रहा है तो वो बिंदु दोष कहलाता है, और यदि पूरी पंक्ति में दोष आ रहा है तो वो रेखीय दोष कहलाता है। ओके बेटा, ठीक, आगे चलते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक दोष है इसके बारे में आगे और जब विद्युत चालकता अपन पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो दोष होता है उसे कहेंगे बेटा आयनिक क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब यहाँ पे जो अपन को डिटेल रूप से पढ़ना है वो पढ़ना है बिंदु दोष। बिंदु दोष कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। एक होगा स्टाइकियोमेट्रिक दोष, एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और एक इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स अशुद्धता दोष। अब स्टाइकियोमेट्रिक जो दोष होता है, पहले तो स्टाइकियोमेट्री क्या होती है उसे देख लेते हैं। जैसे बेटा मेरे पास यहाँ पे 5 सोडियम के परमाणु हैं और 5 ही क्लोरीन के आयन है। ये सोडियम के आयन है और ये क्लोरीन के आयन है। अब ये क्रिस्टल जालक में इनमें से दोनों में से एक परमाणु बाहर निकल गया तो कितना बचा? 4 Na+ और 4 Cl-, इतना ही बचा। अब जैसे पहले 5-5 था तो इनका अनुपात कितना था? 1:1। और अब निकलने के बाद, दोष उत्पन्न होने के बाद, अब क्रिस्टल में दोष आ चुका है, उसके बाद भी इनका अनुपात क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। इनका अनुपात क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। तो जो जितने भी ये स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, रस समीकरण मितीय दोष है, उन सभी में जो ये कण है उनका रेशियो
समान रहेगा, यानी कि इनमें जितना भी दोष होगा वो रस समीकरण मितीय के अनुसार होगा, यानी कि इनकी स्टाइक्योमेट्रिक नियत रहेगी, यानी कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ओके बेटा, अब ऐसे कौन से प्रकार के दोष होंगे? रिक्ति का दोष होगा, अंतराकाशी दोष होगा, शॉर्टकी दोष होगा और फ्रेंकल दोष होगा। अब बात कर लेते हैं अपन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष किसे कहेंगे? जिनमें जो अपन ने अभी अनुपात देखा था ये चेंजेज हो जाए उसमें, जैसे ही वो दोष हो और स्टाइक्योमेट्रिक उसकी चेंज हो जाए तो उसे बोल देते हैं अपन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। ओके, अब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में दो तरह के दोष अपन को देखने को मिलेंगे, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। धातु आधिक्य का मतलब होता है धातु की अधिकता में इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है। अब इसमें भी धनायन, ये भी दो प्रकार का होगा, इसे आगे समझेंगे अपन और भी। अभी ये जो टेबल है ये तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, जब भी अपन पढ़ें तो इससे पकड़ में आ जाए डायरेक्ट, और जब आप लोग रिवाइज करो तो इसे देखते ही आपके दिमाग में सेट हो जाए वो चीज़ें। तो धनायन अधिकता, यानी यहाँ धनायन बढ़ जाएगा और ऋणायन कम हो जाएगा तो दोष हो जाएगा। अब इसे दो प्रकार से होते हैं, या तो धनायन बढ़ाएंगे अपन, और यदि धनायन नहीं बढ़ाएंगे तो ऋणायन की कमी कर देंगे, तब भी स्टाइक्योमेट्रिक गड़बड़ा जाएगी। धातु न्यून दोष देखें तो इसमें या तो जो धनायन होगा उसको कम कर देंगे तब भी स्टाइक्योमेट्रिक गड़बड़ा जाएगी, या ऋणायन की अधिकता कर देंगे तब भी बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, तो धातु न्यून दोष हो जाएगा। एक होता है अशुद्धता, इम्प्यूरिटी दोष। तो ये टेबल आप उतार लो, इसको ध्यान में रखना है। अब अपन पढ़ते हैं रस समीकरण में ये दोष, इनको पहले ले लेते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा, रिक्ति का दोष। पहला दोष पढ़ेंगे अपन रिक्ति का दोष। अब आपने कूप पढ़ा है रिक्ति का दोष, टोसोमेनिबिड संकुलन संरचना, ये कूप पढ़ी है तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। जैसे अब बात कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं अपन रिक्ति का दोष की। रिक्ति का दोष, जैसे ये है मेरे पास कोई क्रिस्टल जालक है, रिक्ति का दोष में क्या होता है बेटा? जैसे ये कोई क्रिस्टल जालक है मेरे पास, या इसको ऐसे बना लो आप एक सेकंड बेटा, इसको ऐसे बना लो और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये कोई क्रिस्टल जालक है। अब इसमें क्या करेगा, जो कोई अवयवी कण है वो इस जालक को या इस कोष्ठिका को या इस संरचना को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो वहां पे इसका जो निर्धारित स्थान है उसको छोड़कर बाहर निकल जाएगा, तो इनका जो निर्धारित स्थान है उस जगह रिक्तिका बन जाती है, इसलिए इसे बोल देते हैं रिक्तिका दोष। जैसे मान लो ये बन गया, एक यहां से निकल गया, तो ये क्या बन गया, यहां रिक्ति बन गई, और इस रिक्ति के कारण इसे क्या कह रहे हैं अपन, रिक्ति का दोष कह रहे हैं। तो लाइन लिख लो आप, एक लाइन लिख लो बेटा। जब किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण अपना निर्धारित स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं,
जब किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण कुछ, यहाँ लिख लो, कुछ अवयवी कण अपना निर्धारित स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में रिक्तियां बन जाती है, रिक्तियां बन जाती है, इसे ही रिक्ति दोष कहते हैं या रिक्ति का दोष कहते हैं। तो याद रहेगा बेटा, कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें से कुछ अवयवी कण होंगे जो उस क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और उस जगह क्या रिक्ति बन जाती है, और इसे ही उस क्रिस्टल जालक का रिक्ति का दोष कहते हैं। तो ये हो गया रिक्ति का दोष। आगे कौन सा है बेटा? अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष देखते हैं। अब एक चीज और देखो, इसमें एक चीज और देखो बेटा, ये इसका आयतन था, क्या है ये? इसका आयतन। अब यहां पे जो वो अवयवी कण बाहर निकले हैं और खाली जगह बनी है, तो इसका द्रव्यमान क्या हुआ? आप जानते हो कि घनत्व होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है। अब इसका आयतन तो क्या है? पिक्स है। आयतन क्या है? पिक्स, निश्चित है, मतलब नियत है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान में जैसे दो अवयवी कण यहां से अपन ने बाहर निकाल दिए, तो इसका द्रव्यमान आयतन क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। आयतन तो नियत है, द्रव्यमान घट जाएगा, तो इधर घनत्व भी क्या होगा? घट जाएगा। तो एक लाइन और लिखो, उसमें लिखी जिसमें इसका घनत्व या इस दोष में, इस दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व, क्रिस्टल जालक का घनत्व घट जाता है। ओके बेटा, ठीक है। अरे भाई ये घट रहा है तो डेंसिटी भी घट रही है। अब हेडिंग डालो आप अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष देखते हैं बेटा अपन। दूसरा है अंतराकाशी दोष। इसमें क्या होगा? यही जैसे कोई क्रिस्टल जालक है, ये कोई क्रिस्टल जालक है बेटा। अब इसमें क्या होता है? बाहर से कुछ अवयवी कण आकर इसके जो अंतराकाशी जगह होती है, ये अंतराकाशी जगह होती है, इनमें सेट हो जाते हैं वो। जैसे यहाँ आ गए बाहर से कुछ अवयवी कण, बाहर से इसके अंदर आ जाते हैं क्रिस्टल जालक के अंदर, और इसका जो अंतराकाशी खाली जगह होती है, पहले से रिक्तिका बनी होती है उस जालक के अंदर, उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है वो कहलाता है अंतराकाशी दोष। तो इसे लिख लो। इस प्रकार के यदि, या ऐसे लिखो बेटा, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अंतराकाशी स्थानों में किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अंतराकाशी स्थानों में अब कुछ अवयवी कण प्रवेश हो जाते हैं, जिससे
उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्या लिखा बेटा इसमें? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अंतराकाशी स्थानों में कुछ अवयवी कण प्रवेश हो जाते हैं या आ जाते हैं, जिससे उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। और इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ जाता है। ओके बेटा, ठीक है। आगे आता है अपना शॉटकी दोष। एक बात और बताऊं मैं आपको, जैसे रिक्तिका दोष आया है उसके समान ही शॉटकी दोष है, और जैसा अंतराकाशी दोष आया है उसके समान ही फ्रैंकल दोष है। अरे एक जैसे ही हैं, लेकिन अंतर क्या है बेटा? देखो, ये अनआयनिक क्रिस्टल है, अनआयनिक क्रिस्टल, और ये आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है। यानी कि जो दोष तो एक जैसा ही है, लेकिन जो ये शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष का अलग नाम दिया है, इसमें क्या करना पड़ता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखना जरूरी होता है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? अलग नाम रख दिया, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो हेडिंग डालो अब आप शॉटकी दोष, हेडिंग डालो आप शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे ये कोई क्रिस्टल है, इसमें क्या है? धन आयन और ऋण आयन होते हैं, दोनों होते हैं। तो कोई भी धन आयन और ये जो ऋण आयन है, उनमें से जैसे ये धन आयन है और ये ऋण आयन है, ये दोनों इस क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, जैसे ये निकल गया। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें विद्युत की उदासीनता बनाए रखना जरूरी है, क्यों? जितनी संख्या में धनायन निकले हैं उतनी ही संख्या में ऋणायन बाहर निकलेंगे। ओके, तो इसमें क्या हुआ? द्रव्यमान घटा है, और द्रव्यमान घटा है तो डेंसिटी भी उसकी घटी होगी, और डेंसिटी घटी है तो वो जो क्रिस्टल है उसकी स्टेबिलिटी या उसका स्थायित्व तो बड़ा होगा। तो अपन ने यहाँ पे लिखा है, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में धन आयन या ऋणायन अपने निर्धारित स्थान को, यानी यहाँ था, इस निर्धारित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, तो उनके स्थान पर जो ये खाली जगह बन जाती है, रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही शॉटकी दोष कहते हैं। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक पूछ लिया जाता है, इनमें अंतर भी पूछ सकता है वो और इनको भी पूछ सकता है, तो ध्यान रहे। दूसरी बात, इस दोष की खोज जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने 1930 में की थी। इस दोष में संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन बन रहता है। उदासीन मतलब विद्युत उदासीनता। जैसे आयनिक क्रिस्टल है, ये अपन जानते हैं कि आयनिक ठोस होते हैं, और अनायनित कौन से थे? वो रिक्तिका दोष वाले, और एक और था अंतराकाशी दोष, वो अनायनित क्रिस्टल थे, और ये आयनिक क्रिस्टल है या आयनिक ठोस है। तो उदासीनता बनाए रहना चाहिए, यानी कि स्टाइकियोमेट्री रहनी चाहिए, निश्चित रहनी चाहिए। और इस प्रकार का दोष कहाँ देखने को मिलेगा? जहां हायर समन्वय संख्या यानी हायर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उच्च समन्वय संख्या या उच्च उप सहसंयोजन संख्या वाले आयनिक यौगिकों के क्रिस्टलों में पाया जाता है। ये दोष किन में पाया जाएगा बेटा? उच्च आयनिक क्रिस्टल, उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में
पाया जाएगा। इस प्रकार के दूसरी बात, इसकी डेंसिटी घट जाती है क्योंकि यहाँ आयतन तो वही है लेकिन इसका द्रव्यमान घट गया है, क्योंकि जो दो, एक धनायन और एक ऋणायन है वो बाहर निकल गया, इसलिए इसका द्रव्यमान घट गया और द्रव्यमान कम होने से इसकी डेंसिटी भी कम हो गई। आगे देखते हैं अपन फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या कहते हैं बेटा? इसे विस्थापन दोष भी कह रहे हैं। विस्थापन दोष से इसका नाम कम से पता चल रहा है कि ये जो धनायन है, ये धनायन क्या करता है बेटा? यहाँ पे ये जो जगह है इसे कहते हैं अपन अंतराकाशी स्थान। यहाँ से निकलकर यहाँ आ गया, बाहर नहीं निकला, यानी कि जगह छोड़ दी। केवल वो जगह, उसका जो निर्धारित स्थान था उसको छोड़कर जो वहाँ स्पेस था वहाँ पे धनायन आ गया। लेकिन धनायन क्यों आया, ऋणायन क्यों नहीं आया? धनायन इसलिए आया बेटा क्योंकि जो धनायन होता है उसका आकार इस ऋणायन से छोटा होता है, इसलिए आसानी से उसके अंदर आ सकता है। दूसरी बात, इसे विस्थापन दोष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक स्थान से दूसरी जगह इसका विस्थापन हुआ है, इसलिए इसे विस्थापन दोष कह रहे हैं। आगे देखते हैं, यदि इसमें जो ये जो धनायन है उसने केवल जगह चेंज की है तो इसका जो आयतन है, आयतन तो फिक्स है लेकिन इसका द्रव्यमान है वो भी फिक्स है, तो इसका जो डेंसिटी होगा, इसका घनत्व होगा वो एक जैसा रहेगा, यानी कि उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे देख लेते हैं, इधर लिख लो आप या आपके खातिर ही लिखे हैं इधर। इस प्रकार के दोष में धनायन अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है, यानी कि इस प्रकार के दोष में धनायन अपने निर्धारित स्थानों को छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है, जिससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे फ्रैंकल दोष कहते हैं, इसकी खोज बेटा रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने 1962 में की थी। इस दोष में ठोस का घनत्व देखो, घनत्व नहीं बदलता है, यानी कि निश्चित रहता है, क्योंकि आयतन और द्रव्यमान दोनों में किसी में भी चेंज नहीं होता है। ओके बेटा, तो ये हो गए अपने चारों प्रकार के दोष। इससे आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे अब। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।